अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला गर्माता जा रहा है। मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। खबर ये भी आई कि उनके पास से लाखों रुपए बरामद हुए हैं। पहले तो बीजेपी सरकार ने मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की, मंदिर से जुड़ी खबरों को छिपाया गया, लेकिन अब जब बात बहुत आगे बढ़ गई है तो आखिरकार योगी सरकार ने मामले में एक्शन लिया है। अब राम मंदिर से दान चोरी के मामले की जांच तेज कर दी गई है। यूपी की योगी सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यों की एक एसआईटी गठित कर दी है। कहा जा रहा है कि जल्द ही सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा। बता दें कि जून की शुरुआत में अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा किए गए ऑडिट के दौरान दान पात्र से नकदी और अन्य वस्तुओं के गायब होने की आशंका सामने आई थी। इसके बाद राम मंदिर परिसर और दान पात्र के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की गई। फुटेज में एक कर्मचारी की भूमिका संदिग्ध दिखाई दी, जिसके आधार पर आंतरिक स्तर पर जांच शुरू की गई। शुरुआत में मामले को गोपनीय रखा गया, लेकिन फिर 7 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की एक ट्वीट ने भंडाफोड़ कर दिया। अखिलेश की ट्वीट के बाद आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी मामले को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए। इस बीच बीजेपी के नेताओं के भी बयान सामने आए, जो चोरी की पुष्टि कर रहे थे। इसमें बड़ा नाम था ब्रजभूषण शरण सिंह का। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह ने इस बात की पुष्टि कर दी कि सच में राम मंदिर में दान की चोरी हो रही है। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि ये चोरी कोई साधारण आदमी नहीं कर रहा है, बल्कि इसके पीछे किसी बहुत बड़े आदमी का हाथ है। उनका साफ कहना था कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर कुछ बोला तो वो भी मुश्किल में फंस सकते हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह के इस बयान के बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। तरह तरह के सवाल खड़े होने लगे कि आखिर ये बड़ा आदमी है कौन है जो इतना पावरफुल है कि उसके खिलाफ बोलने से अच्छे नेता तक डर रहे हैं। इस बीच एक चश्मदीद के खुलासे ने भी सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। इस चश्मदीद ने बताया कि राम मंदिर में दान की चोरी आज से नहीं बल्कि कई सालों से चल रही है। इस चश्मदीद का नाम है महिपाल सिंह, जो 2021 में राम मंदिर में लेखा प्रभारी का काम कर रहे थे। हाल ही में यूपी के पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने महिपाल सिंह का इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर में हो रही इस चोरी को लेकर कई बड़े खुलासे किए। महिपाल ने बताया कि दिसंबर 2021 में भी चोरी की घटना पकड़ी गई थी। उन्होंने बताया कि उस समय नोटों की गिनती कर रहे लोग पैसा उड़ा रहे थे। जब इन्हें शक हुआ तो उन्होंने इसकी जानकारी चंपत राय को दी, लेकिन इसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। उनकी जगह किसी और को लेखा प्रभारी बना दिया गया। अब ये चोरी कैसे की जाती थी, महिपाल सिंह ने इसका भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बैंक के 2 कर्मचारी 10-10 नोटों की गड्डी बनाया करते थे। उसे एक पैकेट में डाला जाता था, लेकिन कई बार ये कर्मचारी 10 की बजाय 12 से 15 नोटों की गड्डी बना देते थे। आधिकारिक तौर पर लिखते वक्त इन्हें 10 नोटों की गड्डी ही लिखा जाता था, लेकिन असल में पैसे ज्यादा होते थे। यानी जहां पर 5 लाख लिखा जाता था, वो असल में 6 से 7 लाख हुआ करता था। उन्होंने बताया कि हर दिन कम से कम 5 से 6 लाख तक की चोरी होती थी। महिपाल सिंह ने यह भी बताया कि सारी चोरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी किसी टिन्नू नाम के आदमी की निगरानी में की जाती थी। अब क्योंकि वो चंपत राय का करीबी था, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं था, जबकि इस चोरी के बारे में जानता हर कोई था। महिपाल सिंह ने यह भी बताया कि जो लोग सोना चांदी दान पात्रों में डाल जाते थे, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता है। टिन्नू इस धातु की जिम्मेदारी रखता था। वो अक्सर किसी डिब्बे में डालकर ये धातु कहीं ले जाया करता था। जब 1-2 बार महिपाल ने इस पर सवाल किया तो टिन्नू ने उन्हें कुछ खास जवाब नहीं दिया। अब पूरा मामला इस अज्ञात टिन्नू के इर्द गिर्द घूम रहा है। देखना होगा योगी द्वारा गठित एसआईटी इस पर क्या कुछ खुलासे करती है।